हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 2। आज का टॉपिक रहने वाला है स्टेप्स इन्वॉल्व इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। मतलब ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं वो चलिए देखते हैं। अब इसमें पढ़ेंगे कि अभी हम लोग ने पिछली वीडियो में क्या करा, बस नाम देखा था कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, लेकिन हम लोग ने दैट इज डिटेल नहीं देखा था। आज हम लोग डिटेल देखने वाले। लेक्चर नंबर 2 चल रहा है, चैप्टर नंबर 3 यूनिट 3 का, बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। यहाँ आपको फ्री लेक्चर्स मिलते रहेंगे, ठीक है। और फार्मास्यूटिकल एनालिसिस हमारा सब्जेक्ट है। बाकी HAP फार्मास्यूटिक्स बाकी ये सब चीज़ें पूरा कवर किया, 1-2 यूनिट आपका, ठीक है। बाकी पूरा कंप्लीट करेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। स्टार्ट करते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में हम लोग स्टेप पहला आता है सैम्पलिंग। चलिए पेन चेंज कर लेता हूँ। सैम्पलिंग आएगा पहला स्टेप, फिर आएगा प्रिपरेशन, फिर प्रेसिपिटेशन, फिर डाइजेशन, प्रिपरेशन या फिर डाइजेशन, फिर फिल्ट्रेशन, वॉशिंग, ड्राइंग, वेइंग एंड कैलकुलेशन। तो ये कुछ स्टेप्स आते हैं इसके अंदर जो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में हेल्प करते हैं। चलिए अब बात करते हैं सैम्पलिंग के बारे में बात करूं तो इसमें पहला आता है सैम्पलिंग में हम लोग क्या करेंगे, नाम से समझ में आ रहा है सैंपल, ये तो पहले भी पढ़ा है। सैंपल का मतलब होता है स्मॉल अमाउंट में लेना, चीज़ें स्मॉल अमाउंट में लेना, ठीक है। सैम्पलिंग कहलाता है। सैम्पलिंग मीन्स फर्स्टली वी हैव टू प्रिपेयर अ सोल्यूशन फॉर डिजायर्ड सब्सटेंस इन अ सॉल्वेंट, ठीक है, इन अ सॉल्वेंट, देन टेक स्मॉल अमाउंट फॉर सैम्पलिंग फ्रॉम बल्क मटेरियल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मतलब हम लोग पहले तो सॉल्यूशन बनाएंगे, जो भी अपना सब्सटेंस है, डिजायर्ड जो भी सब्सटेंस है उसका पहले बल्क में सॉल्यूशन बनाएंगे, फिर उस सॉल्यूशन में से थोड़ा सा ही अमाउंट में हम लोग सैम्पलिंग की तरह यूज़ करेंगे। सैम्पलिंग का मतलब ही होता है थोड़े अमाउंट में उस चीज़ का यूज़ करना, चेक करना, उस पर रिएक्शन टेस्ट करना, ठीक है। सैम्पलिंग ये कहलाता है। एग्जाम्पल में वही एग्जाम्पल, चलो ये रिएक्शन लिखा है, आपको इसमें करना क्या है कि आपको कमेंट करना है कि इस कंपाउंड का नाम क्या है, इसके नीचे नाम क्या है, क्योंकि नाम याद करना इंपॉर्टेंट है, तभी आप एग्जाम में लिख पाओगे। एग्जाम में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाम, इसके नीचे नाम आप कमेंट करके लिखना, ए मतलब क्या है, बी मतलब क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सैम्पलिंग समझ में आया। अब बात करते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? प्रेसिपिटेशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड मास इन द सॉल्यूशन टेक्स प्लेस थ्रू केमिकल रिएक्शन। मतलब इसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है और प्रेसिपिटेट बनता है, और ये प्रेसिपिटेट क्या होता है, सॉलिड मास होता है, उसी को प्रेसिपिटेशन कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्रेसिपिटेशन इज नेसेसरी टू कन्वर्ट सब्सटेंस इनटू प्योर फॉर्म। मतलब प्योर फॉर्म सब्सटेंस, प्रेसिपिटेट ही मतलब होता है प्योर फॉर्म में बदलना। मतलब जो भी सब्सटेंस है उसको प्योर फॉर्म में लाने के लिए प्रेसिपिटेशन जरूरी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन बाय यूजिंग प्रेसिपिटेटिंग एजेंट। मतलब प्रेसिपिटेशन बनाएंगे कैसे, प्रेसिपिटेट बनाएंगे कैसे, प्रेसिपिटेटिंग एजेंट के थ्रू हम लोग बनाने वाले हैं। ये बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। आपको बस ये स्टेटमेंट याद रखना है, बाकी आप एक एक टॉपिक के बारे में समझ लोगे, आप खुद से बना सकते हो स्टेटमेंट और जाके लिख सकते हो एग्जाम के अंदर, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। प्रेसिपिटेशन समझा। उससे पहले क्या हुआ था, पहले हम लोग ने क्या याद किया था, सैम्पलिंग, फिर अभी प्रेसिपिटेशन। अब बात करते हैं डाइजेशन के बारे में। या उसको बोलते हैं ऑसवाल्ड राइपनिंग, ठीक है। डाइजेशन या ऑसवाल्ड राइपनिंग, इसका मतलब क्या होता है, इन दिस प्रेसिपिटेट इज अलाउड टू स्टैंड फॉर 12 to 24 आवर्स इन मदर लिकर एट रूम टेम्परेचर। मदर लिकर का मतलब क्या होता है, जो प्रेसिपिटेट जिस लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है उसी को बोलते हैं मदर लिकर, ठीक है। जिसके अंदर वो बना था और उस लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है उसको बोलते हैं मदर लिकर। अब होता क्या है डाइजेशन या ऑसवाल्ड राइपनिंग में, इन दिस प्रेसिपिटेट इज अलाउड टू स्टैंड फॉर 12 to 24 आवर्स, ठीक है, समझा। अब इसमें क्या करेंगे, वही प्रेसिपिटेट को छोड़ देंगे मदर लिकर के अंदर 12 to 24 आवर्स कि वो प्रेसिपिटेट होते रहे, ठीक है। अब क्या होता है, टू इंक्रीज द रेट ऑफ डाइजेशन, टेम्परेचर को मतलब इसको डाइजेशन को बढ़ाने के लिए, रेट को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है। टू इंक्रीज द रेट ऑफ डाइजेशन, टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। अब बात करते हैं मदर लिकर इज अ सोल्यूशन दैट कंटेन प्रेसिपिटेट। मदर लिकर इज अ सोल्यूशन दैट कंटेन प्रेसिपिटेट, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो भी मदर लिकर है उसको क्या बोलते हैं, वो ऐसा सॉल्यूशन है जिसके पास ये प्रेसिपिटेट प्रेजेंट है। इट इज अ प्रोसेस इन विच स्मॉलर
पार्टिकल कन्वर्ट होता है लार्जर पार्टिकल में, जिसको कॉलॉइडल भी बोलते हैं, जिसमें स्मॉल पार्टिकल लार्ज पार्टिकल में बदलता है, ठीक है, बाय द इन द प्रेजेंस ऑफ मदर लिकर। मतलब ये प्रोसेस क्या होता है, डाइजेशन का मतलब क्या है, ऑसवाल्ड राइपनिंग का मतलब क्या है, इसमें हम लोग प्रेसिपिटेट को बनाते हैं कैसे, स्मॉल पार्टिकल से लार्जर पार्टिकल में बदलना, इसी को तो प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो प्रेसिपिटेट को ये स्टैंड करके रखना कि थोड़े टाइम के लिए इधर मदर लिक्विड के अंदर छोड़ दिया कि वो प्रेसिपिटेट बन जाए, स्मॉल पार्टिकल से लार्ज पार्टिकल बन जाए, ठीक है, उसी को डाइजेशन या ऑसवाल्ड राइपनिंग कहते हैं। समझा? आगे बढ़ते एंड ऑफ द लेक्चर में रिवाइज भी करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन होता क्या है? फिल्ट्रेशन का मतलब होता है प्रेसिपिटेट आर सेपरेटेड आउट बाय फिल्टर पेपर। मतलब फिल्ट्रेशन का मतलब होता है प्रेसिपिटेट आर सेपरेटेड आउट बाय द फिल्टर पेपर। मतलब फिल्टर पेपर लेंगे, फिल्ट्रेशन का नाम समझ में आ रहा, हम लोग सेपरेट करेंगे जो भी लिक्विड है वो और प्रेसिपिटेट को, दोनों को सेपरेट कैसे करेंगे, फिल्टर पेपर लगा दो, लिक्विड नीचे आ जाएगा, ये जो अपना रेजिड्यू बचेगा, जो प्रेसिपिटेट बचेगा वो ऊपर ही रह जाएगा, और उसको क्या बोलते हैं, रेजिड्यू, और जो लिक्विड छन के नीचे आ जाता है उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। समझ में आया? क्लियर है? आप देख सकते हो डायग्राम, ठीक है। अब बात करते हैं वॉशिंग। वॉशिंग के बारे में क्या है, वॉशिंग क्या समझ में, जैसे फिल्ट्रेट कर दिया जो रेजिड्यू है, अब उसमें क्या होता है, कंटेमिनेशन भी आता है जब वॉशिंग करते, मतलब जब हम लोग प्रेसिपिटेट बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, कंटेमिनेशन भी आ जाता है। कंटेमिनेशन मतलब इम्प्योरिटीज आ जाती हैं। तो हम करते क्या है, ड्यूरिंग पीपीटी ये फॉर्मेशन पीपीटी आर कंटेमिनेटेड विद सम इम्प्योरिटीज। अभी सो वी हैव टू वॉश पीपीटी बाय वार्म वाटर और सुटेबल सॉल्वेंट फॉर रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज। इतना समझा? इसमें क्या करेंगे हम लोग, वॉश क्यों करते हैं कि जो भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है प्रेसिपिटेट के साथ वो रिमूव हो जाए। बस इतना ही सिंपल सी बात है, नाम से भी समझ में आ रहा, आप खुद से भी स्टेटमेंट बना लोगे, ठीक है। बात करते हैं ड्राइंग की। ड्राइंग क्या, अब जैसे वॉश कर लिया, अब उसको सुखाएंगे, ठीक है, इग्निशन से सुखाएंगे, मतलब वो नीचे से फ्लेम जला के सुखा सकते हैं, या फिर ये हम लोग उसको ड्राई करेंगे। इज यूज टू रिमूव वाटर फ्रॉम पीपीटी दैट अकर्स ड्यूरिंग वॉशिंग। मतलब वॉशिंग के दौरान जो पीपीटी बना, वो जो वॉशिंग के दौरान जब पीपीटी को वॉश कर रहे थे उस टाइम जो भी वाटर उसके अंदर रह जाएगा उसको ड्राइंग के थ्रू या इग्निशन के थ्रू हम लोग वाटर को रिमूव कर देंगे। समझा? अब बात करते हैं वेटिंग। वेइंग क्या होता है? वेइंग जैसे रेजिड्यू अपना क्या कर दिया, हम लोग ने वॉश कर दिया, ये सब कर लिया, ड्राई कर दिया, अब उसको क्या करेंगे, वेट करेंगे, किसमें, एनालिटिकल बैलेंस, जो भी वेटिंग मशीन रहेगा उसके अंदर डालेंगे और वेट कर लेंगे प्रॉपरली, ठीक है। अब बात करेंगे कैलकुलेट। जैसी वेट कर लिया अब उसको कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूला से, उसकी प्योरिटी चेक करने के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे। ये फॉर्मूला है क्या, जो ई है ये बताता है वेट ऑफ रेजिड्यू, कितना वेट किया आपने, जो पहले स्टेप में, पिछले स्टेप में जो वेट किया उसकी वैल्यू डालनी है ई में, फिर इनटू में एस ग्रेविमेट्रिक फैक्टर डालना होता है इसके अंदर, और डिवाइडेड बाय हम लोग को डब्ल्यू से, मतलब वेट ऑफ अ सैंपल, सैंपल के वेट से डिवाइड कर देना इनटू में 100। जो भी सैंपल था हम लोग ने लिया था, ठीक है, जो भी सैंपल का वेट है वो ऊपर जो वेट ऑफ रेजिड्यू है वो मल्टीप्लाई बाय वो ग्रेविमेट्रिक फैक्टर, ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर देना आपको, सिंपल ये फैक्टर दिया जाएगा आपको। अब कैलकुलेशन देख लिया, फॉर्मूला देख लिया, यहाँ तक था पूरा स्टेप्स इन्वॉल्व इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। चलिए रिवाइज कर लेते हैं पूरा। बाकी सिंपल स्टेप्स है, आप पढ़ के भी समझ सकते हो, मतलब नोट्स भी देख लोगे ना समझ जाओगे। बाकी नोट्स बना रहे हो कि नहीं कमेंट्स कर देना मुझे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं सैम्पलिंग की। सैम्पलिंग में क्या, हम लोग छोटे अमाउंट में पहले तो सोल्यूशन बना लेंगे, फिर उसमें से थोड़ा अमाउंट ले लेंगे टेस्टिंग पर्पस के लिए, ठीक है। सैम्पलिंग वो हो गया। प्रेसिपिटेशन करेंगे, जो भी हम लोग ने सैम्पलिंग लिया उसको प्रेसिपिटेट आउट करेंगे बाय प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, ठीक है, ये भी समझा। डाइजेशन क्या होता है, इसमें हम लोग प्रेसिपिटेट को छोड़ देंगे, जो भी प्रेसिपिटेट मदर लिक्विड के अंदर छोड़ देंगे कि प्रेसिपिटेट अच्छे से बन जाए, ठीक है। अब बात करते हैं फिल्ट्रेशन। जैसे बन गया अब उसको फिल्टर आउट कर देंगे, और फिल्टर आउट करने के बाद वॉशिंग कर देंगे, जो भी कंटेमिनेशन वो हट जाएगा, और फिर ड्राई कर देंगे सुखा के, और फिर क्या करेंगे, वेइंग। फिर क्या करेंगे, वेइंग करेंगे। वेइंग का मतलब क्या होता है, वेइंग मतलब वेट कर देंगे उसको मशीन पे वेट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो इधर डालेंगे, फिर जो सैंपल स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेप पे लिया था वो वेट डालेंगे इनटू में, ये एस क्या होता है, ग्रेविमेट्री फैक्टर, ये होता है, ठीक है। ये आपको कैलकुलेट करके मिल जाएगा, कैलकुलेशन के थ्रू प्योरिटी उसकी मिल जाएगी। इतना ही था स्टेप्स इन्वॉल्व इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो समझा है कि नहीं वीडियो, आप कमेंट कर सकते हैं। आगे की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत, बाय। बाकी वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं, कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट में बताना, आपको रिप्लाई कर दूंगा और मैं उस इम्प्रूवमेंट पे काम करूंगा, ठीक है।
तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।